नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। पिछले टाइम पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा थ्योरी खत्म कर दिया था। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जो हम लोग एनसीईआरटी बुक का उठा रहे हैं, एनसीईआरटी 5.1 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, उसका हम सोल्यूशन आज करा रहे हैं। सारा जो जितना आज कराएंगे सारा आपका पढ़ा हुआ है, इतना ध्यान रखना है। 7 लेक्चर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का यूट्यूब पे डाला है, उसमें सारा का सारा थ्योरी हमने डाल दिया है। और एक आध चीज बचा तो डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 7.1 5.1 11th क्लास के टेक्स्ट बुक में देखना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5i इंटू -3/5i है। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 से 10। इसमें 1 से 10 जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ उसको a+i_b के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a+i_b के फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, 5i -3/5i, यही है। 5 ऊपर है, 5 नीचे, कैंसिल हो गया। कितना बच गया, i इंटू -3i, -3i स्क्वायर, i इंटू -3i, -3i का स्क्वायर, -3i स्क्वायर का मान, आइटा स्क्वायर का मान -1, यानी कितना आ गया, 3 आ गया, +3 आ गया। अब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 3 + i इंटू 0। 3 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3 + i इंटू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। i जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बचेगा, 3 बचेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे 3 + i इंटू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, i पर पावर 9 + i पर पावर 19 इक्वल टू, i पर पावर 9 को लिख सकते हैं 4 × 2 + 1। अरे सर 9 को 4 × 2 8 + 1 9 तो हो ही गया, लिख सकते हैं। और i पर पावर 19 को लिख सकते हैं 4 × 4 +3, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के शायद लेक्चर नंबर 6 में यूट्यूब पे ही पढ़ा हुआ है, लेक्चर देख सकते हैं। बताया था कि i पर पावर 4 के 1 होता है। के कोई नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। i पर पावर 4 के +1 i होगा, ये सब बताए हैं हम लोग। i पर पावर 4 के +2 -i हो, -1 होगा। i पर पावर 4 के +3 -i होगा। ये बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। इसको डिब्बा में बंद चीज को हमने प्रूफ भी किया है, बताया भी है, बाकायदा बढ़िया से बताया है। अब देखिए 4 के +1 है, के का मान 2 है, तो i पर पावर 4 के +1 का मान कितना होता है, -1। तो इसके जब -1 रख दे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। i पर पावर 4 के +3, 4 के +3 को कितना लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। i क्यू को कितना लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर का -1 -i लिख सकते हैं। यानी इतना का मान कितना आपका आ जाएगा, +-i, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बच जाएगा, -1 + -1i, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 - 1i, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उसने क्या बोला है कि a+i_b के फॉर्म में लिखना है, तो a+i_b के फॉर्म तो ही हो गया, ये नहीं होगा, a+i_b के फॉर्म में ही हो गया, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है भाई, सारा आपका पढ़ा हुआ है, टेंशन 1% भी नहीं रहना, सारा आपका पढ़ा हुआ है। तीसरा नंबर क्या है, 3 × 7 + i × 7 + i × 7 + i × 7, सॉल्व कर दीजिए। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 + 21i + 7i, i को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से, i को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 7i। अब i को मल्टीप्लाई कीजिएगा i 7 से, तो कितना आ जाएगा, +7i स्क्वायर, 21 + 21i + 7i 28i, अब प्लस i स्क्वायर का मान -1, 7 × -1, यानी
21 माइनस 7 प्लस 28 आई, यानी 14 प्लस 28 आई आपका ये आ गया। क्या ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आई को इधर कर दीजिए, दिया इधर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने, ये जो कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा दिख रहा था उसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 14 प्लस आई 28। उम्मीद है 3 क्वेश्चन समझ गए। अच्छा, ये चौथा क्वेश्चन है भाई, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 3 लिखना, 3 बताए ही नहीं, लिख ली इसको पहले। चलिए, होप सो आप लिख लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लिख लीजिए इसको बढ़िया से, मिटा देते तब ये वाला चीज। अब देखिए अगला क्या, तीसरा नंबर आपका क्या था? आई पर पावर माइनस 39। इसको क्या लिख सकते हैं पता है आपको? आई पर पावर माइनस 39 को लिख सकते हैं 1 बाय आई पर पावर 39। बिल्कुल। अब आई पर पावर माइनस 39 है, 1 बाय आई पर पावर 39 है, इसे क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 36। 4 इंटू 9 36, अब प्लस 3 39। तो आई पर पावर माइनस 39 इक्वल टू कितना आपका आ गया? 4k प्लस 3। अभी अभी बताया था आई पर पावर 4k प्लस 3 कितना आपका आता है? माइनस आई आता है। आई पर पावर 4k कितना आता है? माइनस आई आता है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब 1 बाय माइनस आई है, इतना आ गया। अरे सर, आई पर पावर 4k प्लस 3 है ना, ये ट्रिक बताया था ना कि जहां पर भी आई पर पावर 4k प्लस 3 हो तो माइनस आई ही आता है। ये लेक्चर में भी हम लोग बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखाया था ना अभी, उसी वहीं पर आप देख सकते हैं। अब 1 आई पर पावर माइनस 39 को 1 बटे माइनस आई लिखा है, इसको लिख सकते हैं माइनस ऊपर कर दिए, माइनस 1 बटे आई, ऊपर आई है नीचे आई से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आई पर पावर माइनस 39 इक्वल टू माइनस आई बटे आई स्क्वायर, हाँ या ना? माइनस 1 गुना आई, माइनस आई बटे आई स्क्वायर। अब माइनस आई बटे आई स्क्वायर का माइनस 1, माइनस माइनस खत्म, यानी आई बचा। यानी आई पर पावर माइनस 39 को आप कितना लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 0 प्लस आई इंटू 1। ये ए प्लस आई बी का कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बना, तो आई पर पावर माइनस 39 को कितना लिख सकते हैं? 0 प्लस आई इंटू 1। होप सो ये 4 क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइव नंबर क्या है? इसको भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस आई इंटू 6। देखिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में, बहुत बच्चा का सवाल है ये। 1 माइनस आई, अब माइनस को माइनस 1, इनफैक्ट माइनस मतलब क्या? माइनस 1 है, माइनस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 गुना माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 6i, यानी 1 और 1 2 और i माइनस आई माइनस 6i माइनस 7i, यानी इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 7i। ए प्लस आई बी का फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का बच गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी 6 नंबर आपका, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 6 नंबर है 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 5/2। चलिए इसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस 4 माइनस आई इंटू 5/2, वही हो जाएगा।
इसे रियल पार्ट एक जगह कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट एक जगह कर लीजिए। 1/5 और 4 यहाँ क्या रियल पार्ट है, और i इंटू 2/5 माइनस i इंटू 5/2 क्या इमेजिनरी पार्ट है। एक साथ किया i कॉमन लेके 2/5 माइनस 5/2, 1 माइनस 20/5, 5 एलसीएम लिया 20 हो जाएगा, माइनस i इंटू 4 माइनस 25/10। समझ में आई बात? नहीं आया? अरे 5 एलसीएम दिया भाई, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, एक आया, अब जो डिवाइड से आया क्वेश्चन उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पर 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को फिर 4 से गुना कर देंगे 20 आ जाएगा, वही क्या 10 एलसीएम हो गया, 4 माइनस 25 हो गया। समझ गए? इतना तो आता होगा। माइनस 19/5 प्लस आई गुना माइनस 21/10। ये देखिए प्लस आई बी के फॉर्म में आया है, ये प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया, ये आंसर हो गया। 6 नंबर देखें, 7 नंबर समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 7 नंबर आपका है 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3, पूरा ब्रैकेट दे दिया बड़ी वाली, माइनस माइनस 4/3 प्लस आई। ट्राई कीजिए इसको, कोई इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या, 1/3 और 4, 1/3 अब प्लस 4 अब प्लस आई इंटू 7/3 प्लस आई इंटू i/3, i/3 आई कॉमन लिया यहाँ से, 7/3 प्लस 1/3 यही बच गया, ठीक है, माइनस माइनस 4/3 प्लस आई। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 एलसीएम लिया, 1 प्लस 12 प्लस आई इंटू 8/3, 3 फिर एलसीएम लिया, 7 1 8 हो गया, माइनस माइनस 4/3 प्लस आई। यहां तक लिख लीजिए पहले, ये लिखा, ये लाइन लिखा, देखिए अब आगे अब इस स्टेप को हम इधर लिख रहे हैं। आपको कितना आ गया, इक्वल टू, ये क्वेश्चन कर रहे हैं 7 नंबर, 13/3 प्लस आई इंटू 8/3 माइनस माइनस 4/3 अब प्लस आई, यानी 13/3 प्लस आई इंटू 8/3 माइनस 1 गुना माइनस 4/3 प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आई, 13/3 प्लस 4/3 प्लस आई कॉमन लिया 8/3 माइनस 1। लाइन समझा? रियल पार्ट 13/3 था और इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट यहाँ पर 13/3 था और यहाँ 4/3 था, एक साथ कर दिया। अब ये i गुना 8/3 और माइनस आई यानी माइनस 1 आई है, इसको एक साथ कर लिया माइनस लेके। अब इसको जोड़िए, 3 एलसीएम लेंगे तो 13 7 13 और 4 17/3 और प्लस आई इंटू, यहाँ पर फिर 3 एलसीएम लेंगे, 3 चला जाएगा यानी 5/3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 17/3 प्लस आई इंटू 5/3, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गई ये। तो 7 नंबर आपका हो गया, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। उम्मीद है लिख लेंगे आप इसको। 8 नंबर देखिए,
8वां क्या है? 8 नंबर है 1 माइनस आई और पावर 4 इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। और 10 नंबर आपका क्या है? 10 नंबर है -2 माइनस 1/3i होल क्यूब। यही आपका है। देखिए 8 नंबर देखिए सॉल्यूशन कहता है 1 माइनस आई पर पावर 4 है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए। बाइनोमियल अगर आता है तो आसानी बाइनोमियल मान रहे, नहीं आता आप लोगों को, इसे सिंपल अलजेब्रास करते हैं। 1 माइनस आई पर होल पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल क्यूब और गुना 1 माइनस आई। 1 माइनस आई पर होल पावर 4 है, इसे लिख दिया 1 माइनस आई पर पावर होल 3 इंटू 1 माइनस आई। 1 माइनस आई बेस से मल्टीप्लाई है, पावर जुड़ जाएगा, यानी कि a माइनस बी यानी 1 माइनस आई का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी अब प्लस 3 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर। यही आ जाता है। ये किसको तोड़ता आया? 1 माइनस आई को तोड़ते ही आ गया और गुना 1 माइनस आई है, यानी कि 1 का क्यूब 1 माइनस। आपको बार बार बताए हैं कि आई क्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का 1 माइनस 1 इंटू आई यानी माइनस आई, यानी आई क्यू जो है उसे माइनस आई हम लिख सकते हैं। आई क्यू की जगह माइनस आई लिख दीजिए, माइनस आई लिख दिया, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई यानी 3i, अब प्लस 3i स्क्वायर यानी 3 इंटू -1 -1 कर दीजिए और होल फिर मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 माइनस आई से। दिख रहा है भाई आपको? साफ साफ दिख रहा है? पहले दिख तो रहा है भाई साहब? ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस इंटू माइनस प्लस आई माइनस 3i और माइनस 3 इंटू 1 माइनस आई। यहां पर अब कितना आ गया? -2 माइनस 2i इंटू 1 माइनस आई, यही आ गया। अरे 1 माइनस 3 माइनस 2 और आई माइनस 3i माइनस 2i, यही तो आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आई, तो 1 से 1 से एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 आई ही आ जाएगा। अब माइनस आई को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 2i और माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर, क्या ही आएगा? बिल्कुल। यहाँ पर आपको लिखिए कितना आएगा? -2 2i। अच्छा, -2i प्लस 2i तो खत्म हो गया, तो आपको बचा कितना? -2 प्लस 2i स्क्वायर, यानी एक तरह से आपका बच गया -2 प्लस 2 इंटू -1 यानी -2 यानी -4। -4 इज अ रियल पार्ट। -4 क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका एक रियल पार्ट है। तो -4 को कैसे लिख सकते हैं आप? -4 प्लस आई इंटू 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने लिख दिया है प्लस आई बाई के फॉर्म में। तो 1 माइनस आई पर पावर होल पर 4 है, इसे हम लोग -4 अब प्लस आई इंटू 0 ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसे ऐसा ही लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका 9 नंबर क्वेश्चन खत्म, नहीं 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए 9 नंबर करने का ढंग देखिए, लिख लिया इसको।
9 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 9 नंबर आपका है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। इसे a प्लस आई बी के ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसे क्या करना है, ब्रेक करना है, लिखना है, राइट करना है। a इसको मान लीजिए a है, ये b है। a प्लस बी का होल क्यूब आप बचपन से पढ़े कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a पी स्क्वायर 1/3 का होल क्यूब यानी 1/27 प्लस 27i क्यूब प्लस 3 × 3 यानी 9i। अरे 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9i आ गया इंटू 1/9। अब प्लस 3 ऊपर नीचे खत्म तो नीचे कितना बच गया 3 9i स्क्वायर। अरे 3i का होल स्क्वायर यानी 9i स्क्वायर ना होगा भाई, बिल्कुल 1/27। अब प्लस 27 आई क्यू का भी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, मान निकालने कितना आता है -i। अब प्लस ऊपर नीचे आई खत्म, सॉरी 9 खत्म तो आई बचा। अब प्लस 9 × i स्क्वायर का मान -1 1/27 -27i प्लस i -9 यही आ जाएगा आपका। वेरी सॉरी। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर देते हैं। तो रियल पार्ट क्या है 1/27 -9 अब प्लस -27i प्लस i -26i। अब देखिए 27 नंबर कितना होता है 9 5 45 9 6 9 7 63 बाकी में 6 9 18 243 यही ना होता भाई 243। 1 - 243 यानी 243/27 और -26i यानी आपको कितना आ गया ये -242/27 और प्लस i × -26। ये a प्लस आई बी फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जहां a -242/27 है और b -26 है। होप सो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। लिख लीजिए इसको बढ़िया से इसको लिख लीजिए। चलिए लिखा भाई आपने इसको। 9 नंबर क्वेश्चन अब समाप्त हो गया आपका। महफिल में तेरे हम जो ना रहे गम तो नहीं है। -2 -1/3i के होल क्यूब में निकालना है। कैसे निकालें देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट -2 को a मान लेंगे और प्लस -1/3i को हम लोग b सपोज करें और इसका होल क्यूब करना है। a को हमने -2 सपोज किया और b को -1/3i सपोज किया। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। -2 का होल क्यूब -8। अब -1/3 का होल क्यूब कीजिएगा तो आपका -1/27i क्यूब प्लस
अच्छा 3 इधर है 3 इधर है, खत्म हो गया। 4 इंटू माइनस आई आपका आ जाएगा। अरे भाई 3 ऊपर था और 3 नीचे था तो दोनों डिवाइड होके एक ही ना आएगा, इसलिए हमने काट दिया। और -2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 गुना -1 गुना आई माइनस आई प्लस 3 इंटू -2 इंटू, अच्छा ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आपका आई स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा। बहुत सही यार। -8 -1/27 आई क्यू का मान -4i। अच्छा 3 को 9 को 3 बार में हो गया, कट गया, तो आपका कितना आ गया +-2i², यानी -8 माइनस प्लस i/27 -4i। अच्छा -2 इंटू -i² का -1 यानी +2, यानी -8 + 2 एक साथ कर दिया रियल पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करते हैं तो i यहाँ कॉमन लेंगे, तो ये 1/27 -4 आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन है भाई, कोई दम नहीं सवाल में, बच्चे लेवल का क्वेश्चन है। -6 + i इंटू 1 - 27 जगह कितना होता भाई, पहाड़ों भूल गए। 7 × 28 वाक्य में 2 14 8 8 2 10 108 होता है। 1 - 108/27 यानी आपका आ गया -6 + i इंटू -107/27। इसी को a + i b के फॉर्म में आया, जहां a -6 है और b 107/27 आपका दिखाया है। क्या समझ में आया? आंसर तो नहीं मिल रहा भाई, कहीं गड़बड़ है क्या? 1 मिनट रुक जाइए। आंसर इसका नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैच कर लीजिए कहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। प्रोसेस वही है, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर नहीं मैच कर रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, आंसर मैच करता हूँ मैं। देखिए आपका मिस्टेक कहाँ हुआ बताते हैं। या 3 है -2/3i² ना आया जी, इसको लिखना भूल गए, -2/3² हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, -8 इतना ठीक था -4i, और यहाँ पर आपका जो आएगा, 1 मिनट रुक जाइए आप, देखिए -2/3 इंटू -1, क्यों i² का -1 है तो यहाँ +2/3 आपका आ जाएगा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर देते हैं। -8 + 2/3 अब प्लस i इंटू 1/27 और -4, क्या जनता बोलती है, यही है, बिल्कुल यही है। यानी आपका आ गया -24 + 2/3 अब प्लस i इंटू 1 - 108/27, क्या जनता बोलती है, सही है भाई? मेरे अनुसार तो सही आ रहा है। तो ऊपर आपको कितना आ गया, -24 + 2 -22/3 अब प्लस i गुना -107/27, 1 - 107/27। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यही आ गया। a + ib के शक्ल में आया, बिल्कुल। अब आंसर मैच करते, सही है। -22/3 -i 107/27, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ आपका समाप्त हुआ। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 1 से 10 तक ही था a + ib के फॉर्म में। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 11 नंबर में, फाइंड द
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each of the complex number 11 नंबर क्वेश्चन से 13 नंबर क्वेश्चन तक निकालना है। चलिए पहला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। 12 में है कि आप √5 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, और 13 नंबर में है -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। समझ गए? देखिए 4 - 3i को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं z। माना कि 4 - 3i का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। माना कि z ये जो है ये z 4 - 3i के बराबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। z इनवर्स क्या मतलब 1/z, यानी इसका z इनवर्स निकालना हुई तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना होता है। तो 1/z कितना आपका है 4 - 3i, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3i इक्वल टू 1/4 - 3i आ गया। इतना ना आया भाई? बिल्कुल। अच्छा, अब 4 - 3i के कंजुगेट से, आई रिपीट 4 - 3i के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। अब कहिएगा कि 4 - 3i से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 इसके कंजुगेट से, यानी इसका कंजुगेट क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3i, इसका कंजुगेट क्या होगा, i को -i से रिप्लेस कर दिया, इसका कंजुगेट बन जाता है 4 + 3i से। और कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, तो नीचे आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव हो जाएगा, रियल नंबर एक आ जाएगा। तो इंटू 4 + 3i इंटू 4 + 3i, यानी 4 + 3i बाय a - b, a + b यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 + 3i बाय 16 - 9i स्क्वायर, 4 + 3i बाय 16 + 9 -i स्क्वायर का -1 -1 + 9, यानी 4 + 3i बाय 16 9 25, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका क्या आ गया, ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ गया 4/25 + i इंटू 3/25। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये तो पहले से पता था आपको। अब इसी को निकालने का तरीका और है, इसी को निकालने का एक तरीका और हमें मालूम है, ये तरीका पहले समझे। देखिए अब और करके एक दूसरा तरीका निकालिए, यही क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा तरीका बता देते हैं एक और तरीका है। दूसरा तरीका देखिए क्या है, और आपको पता है z इंटू जेड बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, ये पता है कि नहीं पता है? अच्छा, अगर हमें यहाँ पर यदि हम लोग क्या कर दें, z इनवर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इंटू बाय जेड लिख सकते हैं। ये z को हमने इधर ले आया तो जेड बार बचा, जेड बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इतना। अच्छा, अब जेड बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इंटू जेड इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब जेड इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड बार बटे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इससे नहीं निकलेगा? इससे 100% निकलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आया था। आप क्या कर रहे हो, जेड इनवर्स निकाल रहे हो, यानी किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हो, 4 - 3i का। तो सबसे पहले जेड बार निकाले, यानी जेड आपका, आपने जेड कितना सपोज किया था 4 - 3i,
तो 4 माइनस 3i आपने कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया था, तो इसका कंजुगेट कितना आ जाएगा? इसका कंजुगेट z बार आ जाएगा। और आपको हम बताए हैं कि कंजुगेट निकालने का तरीका एक ही है कि i को माइनस आई से सिर्फ रिप्लेस कर देना है, यानी 4 माइनस 3 और i को माइनस आई से रिप्लेस करना है, माइनस आई, यानी 4 प्लस 3i आपका आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3i है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट यानी z बार 4 प्लस 3i आ गया। तो z इनवर्स इक्वल टू z बार यानी 4 प्लस 3i बाय, अब मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना आएगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ z निकला। अब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर चढ़ा दीजिए, यानी 4 प्लस 3i बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3i बाय 25। अरे स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 25 गुना स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, 4/25 प्लस i इंटू 3/25। क्या पिछला आंसर और ये आंसर सेम आया? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ये भी एक तरीका है, समझ में आया? लिख लीजिए इसको, भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी तरीका माना जाता है। होप सो आप लिख लेंगे। अब दो तरीका बता दिए, दोनों में से कोई तरीका से निकाल लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर, माना कि z कितना आपका है? √5 प्लस 3i, z बार कितना आ जाएगा आपका? √5 माइनस 3i। आपने बताएंगे z बार √5 माइनस 3 का आया, i को माइनस आई से रिप्लेस किया यार। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन z इनवर्स इक्वल टू z बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर होता है। बिल्कुल, अरे z इनवर्स निकाल रहे हो कि ही कॉम्प्लेक्स नंबर ना, अब सपोज क्यू है तो उसी का तो आप क्या निकाल रहे हो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हो। z बार कितना आपका है यहां से बोलिए? √5 माइनस 3i बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z, √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड z इतना है, मैग्नीट्यूड z रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और मैग्नीट्यूड z का होल स्क्वायर, रूट जितना है अंदर उसका होल स्क्वायर, √5 माइनस 3i बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक -3 या -3 का स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर, यही है ना? √5 माइनस 3i बाय स्क्वायर रूट 14 का होल स्क्वायर, यानी √5 माइनस 3i बाय स्क्वायर रूट से खत्म, यानी 14 आगे नीचे यही आएगा बिल्कुल, यानी √5 बाय 14 प्लस i इंटू -3/14, यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का दो तरीका है, रेशनलाइजेशन कर दीजिए और ये एक फार्मूला निकाल दीजिए, z इंटू z बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर। सुटेबल ये फार्मूला है, कुछ भी दोनों इक्वली टाइम लगता है दोनों बनाने में। तो आपका इसी के साथ 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 13 नंबर देखिए, एक मिनट सबका आंसर मैच कर लेता हूँ भाई, आ रहा है कि नहीं? बाई की समय बहुत जाता है, रात के टाइम में नहीं परेशानी हो जाता है। 12 नंबर √5 बाय 14 प्लस, बहुत सही बहुत सही आंसर आपका आ रहा है भाई। अब 13 नंबर -i का आपको क्या निकालना है?
अब माइनस आई का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। फिर मान लीजिए लेट z इक्वल टू माइनस आई। अच्छा माइनस आई से लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू माइनस वन, यही कॉम्प्लेक्स नंबर ना बना तो जेड बार कितना हो जाएगा, आई को माइनस आई से रिप्लेस किया, माइनस इंटू माइनस आई यानी प्लस आई बन गया। यानी इनफैक्ट आपका जेड बार कितना आ गया, आई आ गया। आपको क्या निकालना है, जेड इनवर्स निकालना है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको फॉर्मूला क्या बताया गया, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। जेड बार कितना आया, आई आया, अब बाय अब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, जेड का मैग्नीट्यूड, जेड का मॉडुलस कितना होगा, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर आई बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, यानी आई बटे 1 यानी आई ही आ जाएगा। यानी माइनस आई का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आई हो गया। इसे चाहे तो 0 प्लस 1 इंटू आई के शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ 30 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। लिख लीजिए, बढ़िया से लिख लेना एकदम, लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको 11 से 13 नंबर क्वेश्चन तक ही निकालना था, जो आपने बाकायदा निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर और इस 5.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन in the form of a plus ib। क्वेश्चन क्या आपका, 3 प्लस आई रूट 5 3 माइनस आई रूट 5 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आई इंटू माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कहता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के रूप में लिख दीजिए। लिखते हैं, ये देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई रूट 5 का स्क्वायर बाय रूट 3 प्लस 2 रूट आई माइनस प्लस माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आई रूट 2 यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आई स्क्वायर, आई रूट 5 का होल स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 और बाय, ये इनफैक्ट मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 खत्म, रूट 2 आई प्लस आई रूट 2 यानी आई इंटू रूट 2 प्लस रूट 2, 9 माइनस आई स्क्वायर का माइनस 1 इंटू 5 बाय आई इंटू 2 रूट 2, अरे रूट 2 प्लस रूट 2 कितना 2 रूट 2 यानी 9 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 बाय 2 रूट 2 आई। ये चीज समझ में आया, सही समझ में आ रहा है। देखिए तो इनफैक्ट आपका आगे ऊपर 14 बाय 2 रूट 2 आई यानी 7 बाय रूट 2 आई, और आई कभी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं, तो ऊपर आई और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 7 आई बाय रूट 2 आई स्क्वायर आ जाना है। तो इतना जो बड़ा ये जो ढमढमारा दिख रहा था 3 प्लस आई रूट
√5 इंटू 3 माइनस आई √5 बटे 3 √3 प्लस √2i माइनस, देखिए बोलते बोलते थक जाते हैं। तो ये जो है इतना आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपका 7i बाय माइनस √2 आ जाएगा, आई स्क्वायर पर -1, यानी -7 बाय 2√i आपका आ जाएगा। और इसे चाहें तो -7 √2 बाय 2i लिख सकते हैं, यानी इतना आपका आ गया। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे √2 इंटू √2 2 और ऊपर √2 ही आ जाएगा, यानी 7 गुना √2। अब माइनस, आई रिपीट, -7 √2 बटे 2 इंटू आई है, यही ना है, बाय 2। इससे a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 0 प्लस -7 √2 बाय 2i के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट जो है -7 √2i है। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे। देखिए आंसर आ गया आपका, आई थिंक बुक दिख रहा होगा। आंसर देखिए 14 नंबर देखिए। चलिए विश्वास दिलाना पड़ता है। तो इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.1 का एक एक क्वेश्चन 14 तक था, उसको खत्म कर लिया। अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। रहने देते हैं आज यहीं तक, धन्यवाद।